हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न है जो किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में सभी प्रकार के प्रश्न शामिल किए गए हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, साइंस, कंप्यूटर और भी विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के पहले महान सम्राट कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है कि मगध साम्राज्य में कौन सा प्रमुख धर्म प्रचलित था? तो दोस्तों मगध साम्राज्य में बौद्ध धर्म प्रचलित था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि बिंबिसार का कौन सा प्रमुख शाही संबंध था? तो दोस्तों बिंबिसार का जो प्रमुख शाही संबंध था वो था विशाखा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है कि मगध साम्राज्य के कौन से शासक ने कलिंग युद्ध लड़ा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। दोस्तों कलिंग का मतलब है आज का उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा को ही कलिंग बोला जाता था पहले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी का प्रमुख स्रोत कहाँ है? तो दोस्तों गंगा नदी का प्रमुख स्रोत है गोमुख, जो हिमालय के गोद में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है कि अंटार्कटिका में कौन सा प्रमुख प्राकृतिक संसाधन पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्फ। अंटार्कटिका में दोस्तों बर्फ पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे पूरा बर्फ से ही ढका है ये महादेश, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी है आपका गंगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गंगा हिमालय के गोमुख से निकलती है और उत्तराखंड में क्रॉस करती है, उत्तर प्रदेश में क्रॉस करती है और यहाँ पर आपको बिहार के बक्सर जिले में प्रवेश करती हुई बिहार को 2 भागों में बांटती है तथा यह पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको 12 नंबर प्रश्न है कि भारत के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा है और माउंट एवरेस्ट आपको नेपाल में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है वो है पैसिफिक महासागर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पैसिफिक महासागर को हम लोग प्रशांत महासागर भी कहते हैं। चलिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने समय क्षेत्र है? कितने समय क्षेत्र है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों एक ही समय क्षेत्र है भारत में। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत किया था, ठीक है। पहली बार ये जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो बिहार में आए थे और बिहार के चंपारण जिले से चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों लाल बाल पाल ये 3 प्रमुख नेता थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला महासागर अनुसंधान उपग्रह किस नाम से लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेगाट्रॉपिक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी जीती थी और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आईएनसी की स्थापना हुई थी 1885 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वैश्विक शांति को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि नील नदी कहाँ से बहती है? तो दोस्तों नील नदी है अफ्रीका से बहती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है ग्रीनलैंड का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है कि पिरामिड किस देश के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक है? तो दोस्तों जो पिरामिड है वो है आपका मिस्र में इजिप्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी त्वचा। त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है मानव शरीर में, ठीक है। यदि आंतरिक अंग की बात करें तो यकृत हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का वायुमंडल कितने किलोमीटर तक फैला है? तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है आपको 100 किलोमीटर तक फैला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी के केंद्र में लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी H2O, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस है जो वायुमंडल में प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों प्रमुख रूप से पाया जाता है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की गति कितनी है? दोस्तों प्रकाश की गति आपको है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 32 नंबर प्रश्न है कि पेंसिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 33 नंबर प्रश्न है कि पानी को लिक्विड से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 34 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का कौन सा रूप उत्पन्न होता है? तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का आपको ध्वनि भी उत्पन्न होता है, गर्मी भी उत्पन्न होता है, प्रकाश भी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों 35 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 36 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 37 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कमल। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी सवाल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पिंगली बकाया ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको 39 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 40 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पहले आम चुनाव हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसी समय लोकसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 41 नंबर प्रश्न है कि 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? यहाँ पर हुआ था होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेरिस में। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों 42 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंटोनियो गुटेरेस। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 43 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कबड्डी कब अंतर्राष्ट्रीय खेल के रूप में माना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 2000 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 45 नंबर की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू और कश्मीर से। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है कि पैन कार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों पैन कार्ड का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट नंबर।
ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 47 नंबर प्रश्न है कि मानव द्वारा उत्पादित सबसे लंबी विद्युत धारा का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइक्रो करंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और यहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1969 में। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं जो लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का दोस्तों। 50 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 4 ऑप्शन है, कौन सा आंसर सही होगा आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, याद हो चुके होंगे। इनमें से 1 या 2 या 3 भी प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो बहुत है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।